हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लर्न। आज हमारा पाइथन का डे 12 होगा। और आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि फंक्शन को ही हम कंटिन्यू करेंगे। पहले टॉपिक का नाम होगा हमारा जनरेटर फंक्शंस, और दूसरे टॉपिक का नाम होगा हमारे पास लैम्डा फंक्शंस। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, फंक्शंस को हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स ऑफ फंक्शंस बताया था और उसका सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं पाइथन के अंदर। और मैंने आपको हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया था फंक्शंस के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो जनरेटर फंक्शंस होगा। बट अगर आपने पिछली वीडियो को अच्छे से समझा होगा फंक्शंस के बारे में, तो ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ आएगा। राइट। मैं आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। जनरेटर फंक्शंस। जनरेटर फंक्शन होते क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन देने से पहले कुछ एक चीज बता देता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक रेंज फंक्शन होता है। राइट। रेंज फंक्शन हम किस तरह लिखते हैं? रेंज, और इसमें मैंने एक लिमिट डाल देता हूँ 10। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, इसने मेरे को 0 से 10 तक बता दिया कि रेंज है। राइट। तो मीन्स ये क्या करेगा, जीरो से लेकर 10 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको मेरे को प्रिंट करा के दे देगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट। यहाँ तक तो आप सब जानते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब मैं यूज करूंगा इसके लिए फॉर लूप। तो लेट मी यूज फॉर आई इन रेंज। रेंज फंक्शन यूज करूंगा यहाँ पे। और इस रेंज में मैं पास कर दूंगा वो 10, कि 10 तक की मेरे को रेंज बता दो। और उसके बाद मैं प्रिंट करा लूंगा अपने आई को। ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे, मैंने रेंज फंक्शन को यहाँ पे यूज किया है। राइट। और उस रेंज फंक्शन के अंदर मैंने फोर लूप लगाया है। आप लूप के कंसेप्ट को अच्छे से जानते हैं। ये होता है हमारे पास आइटरेटर। ठीक है। और इसको बोलते हैं आइटरेबल। मींस मैं आपको समझाता हूँ, जिसको आइटरेट करना है, ठीक है, इसको करना है आइटरेट, तो ये हो गया आइटरेटर। जिस पे आइटरेशन परफॉर्म करनी है वो होता है आइटरेबल। ठीक है। अब हमारे केस में आई तो है आइटरेटर, और आइटरेबल क्या है? रेंज है। ठीक है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये वन बाय वन क्या करेगा, एलिमेंट प्रिंट कराता जाएगा। ठीक है। आप देख पा रहे होंगे आउटपुट में, इसने पहले 0 प्रिंट कराया रेंज में से। ठीक है। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है यहाँ तक। आज का जो टॉपिक है हमारा जनरेटर फंक्शन, वो भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, लाइक व्हाई डू वी नीड टू यूज जनरेटर फंक्शन, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड आवर नॉर्मल फंक्शन। राइट। उससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एक बेसिक सा एग्जांपल समझा देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ मेरा नॉर्मल फंक्शन। अब मेरा ये, जैसे मेरे को कोई भी नॉर्मल फंक्शन में लिखता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया फंक्शन का नेम। ठीक है। अब देखो, आपको मैं समझाता हूँ पहले। इस नॉर्मल फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट को मैं पास कर देता हूँ। ठीक है। मैं रिटर्न करा देता हूँ लिस्ट। ठीक है। यहाँ पे हम रिटर्न, आप सब जानते हैं यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, रिटर्न यूज करते हैं। राइट। रिटर्न, और जो भी आप रिटर्न में लिखोगे वो आपको रिटर्न कर देगा। मैंने यहाँ पे क्या कराना चाहता हूँ, मैं लिस्ट को रिटर्न कराना चाहता हूँ 1 2 3 4 5। लेट्स सपोज। राइट। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे मैं ही यूज करता हूँ अपना एक जनरेटर फंक्शन। एक काम करता हूँ, मैं इसी इसी वाली लाइन से कोड कर देता हूँ, ताकि हमें पहले, मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ। ठीक है। ये भी वही काम करेगा जो मेरा एक नॉर्मल फंक्शन करता है, बट मैं आपको बताऊंगा इसका यूज केस, और ये कहाँ पे यूज होता है मोस्टली, किन सिनेरियो में हमें यूज करना पड़ता है। तो मैं लिख देता हूँ जनरेटर फंक्शन। ठीक है। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन, जैसे नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, सेम वैसे ही इसको डिफाइन करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फंक्शन का नेम, जनरेटर फंक्शन। राइट। अब इस जनरेटर फंक्शन में फिर से मैं क्या करूंगा, अब वहां तो मैं रिटर्न करवा रहा था। राइट। वहां मैं क्या करवा रहा था, रिटर्न। बट मैं यहाँ पे लूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा फॉर आई इन रेंज। मेरे को सेम ही नंबर चाहिए, बट मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं कराऊंगा, यहाँ पे मैं कुछ रेंज से एलिमेंट लूंगा। अब देखना, यहाँ पे जो अब मैं लिखने वाला हूँ ना, मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे एक दूसरा कीवर्ड लिखूंगा। और उसको ध्यान से समझना आप लोग, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है। अब तक तो नॉर्मल फंक्शन के अंदर हम सिंपल फंक्शन को डिफाइन करते थे, और जो भी मेरे को रिटर्न कराना होता था, राइट, उसको मैं क्या कर देता, रिटर्न स्टेटमेंट में लिख देता था, और वो सेम मेरे को उसी वे में रिटर्न कर देता था। ठीक है।
बट जनरेटर फंक्शन में आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सेम ही एलिमेंट में प्रिंट कराऊंगा, बट मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज कर रहा हूँ, रेंज फंक्शन में ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेंज फंक्शन जो होता है ना वो सिमिलर कुछ इसकी सेम ही प्रॉपर्टीज होती है जनरेटर फंक्शन की। अब जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ना वो ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक कीवर्ड जिसका नाम होता है यील्ड, सॉरी इसकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, यील्ड, ठीक है। और मैं यील्ड लिख दूंगा आई। अभी मैं आपको बताता हूँ यील्ड का क्या मीनिंग होता है। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं कर लेता हूँ प्रिंट। मैं दोनों से आपको पहले आउटपुट दिखा देता हूँ। दोनों काम सेम करेंगे, बट मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि वेयर वी नीड टू यूज जनरेटर फंक्शन, वेयर वी नीड टू यूज नॉर्मल फंक्शन। सो नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, इसके लिए मैं करता हूँ तो रिजल्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट नॉर्मल। और इसको मैं कर लेता हूँ सिंपल। आपको पता है फंक्शन को कॉल कॉल कैसे करते हैं, सिंपल फंक्शन का नेम लिखेंगे और यहाँ पे हम उसे कॉल कर लेंगे, राइट। क्लियर है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ उसको प्रिंट करा लेता हूँ अपने रिजल्ट नॉर्मल पे जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है, ताकि वो मेरे को आउटपुट भी दे दे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि मेरे को नॉर्मल फंक्शन को कॉल कर लिया और उसको मैंने सिंपल क्या कर लिया, प्रिंट करा लिया। क्लियर है। अब देखना यहाँ पे, अब मेरा जो जनरेटर फंक्शन है मैं लिख देता हूँ यूजिंग जनरेटर फंक्शन। इसमें मैं कुछ एक डिफरेंट कीवर्ड यूज करूंगा, ध्यान से समझना, मतलब डिफरेंट फंक्शन यूज करूंगा इसी के अंदर ही प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ नेक्स्ट। अभी आप सिर्फ कोड को समझो, मैं आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने यील्ड क्यों लिखा और मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो भी मेरे जनरेटर फंक्शन का नेम था। फंक्शन क्या था मेरे पास, ठीक है। मेरे पे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया, उससे पहले मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन तो मैंने डिफाइन नहीं किया ना, यहाँ पे मैं सेम लिख लेता हूँ रिजल्ट जनरेटर, रिजल्ट जनरेटर, ठीक है। और इसमें मैं फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ जनरेटर फंक्शन को, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेम, यहाँ तक तो आपको समझ आया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं इसको चलो रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली मैंने एक फंक्शन को कॉल कर लिया और उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर साइन किया। यहाँ तक तो सब जानते हैं, ठीक है। अब जो मैं इसमें यूज करने वाला हूँ वो ध्यान से समझना। मैं करने वाला हूँ इसको प्रिंट कि भाई नेक्स्ट फंक्शन यूज करूंगा यहाँ पे, और उसमें अपने वेरिएबल को पास कर दूंगा जो मैंने मेरा वेरिएबल था, ठीक है, जो मैंने फंक्शन को कॉल करते हुए वेरिएबल असाइन किया था, नेक्स्ट रिजल्ट जनरेटर, ठीक है, रिजल्ट जनरेटर। सिमिलरली मेरे को सेकेंड एलिमेंट प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगा नेक्स्ट इस फंक्शन के अंदर रिजल्ट जनरेटर, ठीक है। अब मैं देखना, अब मैं इसके ना आउटपुट को प्रिंट कराऊंगा और ध्यान से इसके आउटपुट को आप समझना एक बार। नाउ लेट्स सी, देखो, तो जो पहली आउटपुट आ रही है ना, ठीक है, ये वाली रिटर्न, ये तो आई है मेरी नॉर्मल फंक्शन से, राइट। ये मेरी किससे आई है, ये मेरी आई है नॉर्मल फंक्शन से। नॉर्मल फंक्शन ने क्या किया, आपने रिटर्न लिखा 1 2 3 4 5, उसने सेम एज इट इज रिटर्न कर दिया 1 2 3 4 5। आई थिंक यहाँ तो आपको समझ आ गया होगा, राइट। नॉर्मल फंक्शन आप तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ जनरेटर फंक्शन करता क्या है, इसका काम क्या होता है। क्योंकि जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ना, अगर आप इस कोड को समझ लोगे ना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहता तो पहले इसकी डेफिनेशन भी बता सकता था, बट मैं आपको कोड के थ्रू बताना चाहता हूँ ताकि वो चीज आपके माइंड में अच्छे से चली जाए, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैंने क्या किया, सेम मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया जो मैं नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, ठीक है, विद दी दिस डेफ कीवर्ड, देन दिस इज फंक्शन नेम, राइट, देन कॉलर। अब मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में कि जो रेंज फंक्शन होता है ये कैसे देता है आपको एलिमेंट, एक एक करके देता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। यहाँ तक तो आप क्लियर थे। रेंज फंक्शन इज सिमिलर टू जनरेटर फंक्शन, बट इसकी कुछ एडवांटेज होती है क्या, देखो मैंने सेम यहाँ पे फॉर लूप लगाया कि भाई मेरे को फोर आई इन रेंज 1 to 6, अभी आइटरेट करेगा किसको, 1 से 6 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 5 तक एलिमेंट करा देगा। आप सब जानते हो रेंज फंक्शन जो लास्ट एलिमेंट होता है उसमें हमेशा रूल चलता है n-1, यानी कि 6 - 1 5, तो ये 5 तक ही प्रिंट कराएगा। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे यील्ड लिखा है, यील्ड,
ठीक है। जब भी आप जनरेटर फंक्शन, यही इसकी एक पहचान है। जब आपने यील्ड यूज किया ना, तो ये आप समझ जाओ कि आपने जनरेटर फंक्शन को यूज किया है। आपने रिटर्न ना यूज करके आपने यील्ड यूज किया, राइट। ठीक है, ये यील्ड यूज किया, इसका मैं मीनिंग भी बताऊंगा अभी आपको, बट ये समझो, जहां भी हम यील्ड यूज करेंगे ना, ये यील्ड कीवर्ड वो एक्चुअली में जनरेटर फंक्शन को डिफाइन करता है। पहली बात, क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद ये तो सिंपल है, मैंने फंक्शन को कॉल किया, उसको एक वेरिएबल में असाइन किया और उसको मैंने प्रिंट करा दिया। यहाँ तक इस नॉर्मल फंक्शन को सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर मैंने जनरेटर फंक्शन को क्या किया, उसको भी मैंने सेम क्या किया कि एक फंक्शन को कॉल के एक वेरिएबल में असाइन कर लिया। बट अब मैं देखो प्रिंट, जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ ना, प्रिंट रिजल्ट जनरेटर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जनरेटर फंक्शन क्या करता है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, जैसे मेरे पास सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट थे 1 से लेकर 6 तक, राइट, क्लियर है? ये सीक्वेंस ही तो, रेंज आपको सीक्वेंस ही तो देता है। जैसे आप इस वाले एग्जांपल से देख समझ रहे हो कि भाई आपने सीक्वेंस लिख दी थी, 0 से 10 तक एलिमेंट है ना, उनको प्रिंट करा दो, एक सीक्वेंस में आपको एलिमेंट दे रहा है, राइट, इस सीक्वेंस में। जो जनरेटर फंक्शन भी क्या करता है, जब हमारे पास सीक्वेंस में एलिमेंट होते हैं ना, उनको सारे को एक साथ ना प्रिंट करा के वो वन बाई प्रिंट कराता है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे, मैंने पहला एलिमेंट प्रिंट कराया 1, तो मैंने यूज किया नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट यूज किया। मेरे को सेकंड एलिमेंट प्रिंट यूज कराना है, तो फिर से मैं नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करूंगा और उसमें अपना वेरिएबल पास करूंगा, या फिर आप सेम बोल सकते हैं, मैं अपने फंक्शन को पास कर दूंगा अगर आप वेरिएबल नहीं बनाते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको आउटपुट में देगा 1। ठीक है, ये बेसिकली देगा आपको आउटपुट में 1, और ये बेसिकली देगा आपको 2। क्लियर है? यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। मैंने नेक्स्ट फंक्शन क्यों यूज किया, मैंने आपको एक बताया। जनरेटर फंक्शन क्या करता है, जनरेटर फंक्शन ये करता है, जहां भी हम यील्ड कीवर्ड यूज करेंगे वहां पे हम यूज करेंगे जनरेटर फंक्शन। बट इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज केस है वो मैं आपको बताता हूँ अब। जब भी आपके, मान के चलो आपके पास सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट पड़े होंगे, सिमिलरली मैं आपको लिस्ट का एग्जांपल देता हूँ, राइट। नॉर्मल फंक्शन क्या करता था, देखो सीक्वेंस में एलिमेंट पड़े हुए, बट आपने जैसे रिटर्न कराया उसने सेम सीक्वेंस में आपको दे दिया, राइट, 1 2 3 4 5। क्लियर है? बट जनरेटर फंक्शन क्या करता है, आपको 1 बाई 1 करके एलिमेंट देता है। मीन्स भाई ये पहले बोलेगा कि भाई हमारी रेंज में एक 1 से लेकर 6 तक ही एलिमेंट आएंगे, तो हमको मेरे को प्रिंट कराने हैं। बट यहाँ पे जनरेटर फंक्शन क्या करेगा कि भाई पहले होगा 1 प्रिंट, देखो मेरे को 1 प्रिंट कराना है तो मैं लिख दिया। अच्छा, वो प्रिंट कराने के लिए मैं एक फंक्शन कौन सा कॉल, कोई उस नंबर को कॉल कैसे करूंगा कि फंक्शन वो नंबर आ जाए आउटपुट में, उसके लिए हम यूज करेंगे नेक्स्ट फंक्शन। यहाँ पे नेक्स्ट यूज किया तो इसने 1 प्रिंट करा दिया, राइट। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट यूज किया, इसने 2 प्रिंट करा दिया। अच्छा, अब मेरे को बताओ, अगर मैं फिर से नेक्स्ट फंक्शन यूज करता हूँ, अब मेरे पे आउटपुट पे क्या आएगा जनरेट फंक्शन में, क्या मेरे पे 3 आना चाहिए? लेट्स सी। नेक्स्ट फंक्शन मैं यूज करूंगा, राइट, और इसके अंदर मैं अपना पास कर दूंगा वो वेरिएबल रिजल्ट जनरेटर। नाउ लेट्स सी। अब देखो, अब आप समझ पा रहे हो, इसने क्या दिया मेरे को, 3 तक दे दिया, राइट। इसने मेरे को क्या दिया, 3 दे दिया। क्लियर है? तो ये मेरे को क्या दे देगा, 3 दे देगा। आप समझ पा रहे होंगे धीरे धीरे कि एक्चुअली में जनरेटर फंक्शन करता क्या है। अब यहां से आपको समझ आ रहा होगा कि भाई ये सारे एलिमेंट एक साथ प्रिंट नहीं कराएगा, ये क्या करेगा, 1 बाई 1 करके एलिमेंट को प्रिंट कराता चले जाएगा। जो भी हमारी रेंज के अंदर मैंने एक रेंज मेंशन करी हुई थी भाई, 1 से 6 तक, अपने फंक्शन को डिफाइन करते हुए, राइट। अच्छा, अब मेरे को बताओ, मेरे को 4 प्रिंट कराना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा अपना नेक्स्ट फंक्शन, राइट। आप समझ पा रहे होंगे। फिर से हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर से मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट रिजल्ट जनरेटर। नाउ लेट्स सी। देखो, इसने मेरे को क्या दे दिया, इसने मेरे को 4 दे दिया। ठीक है, फिर से मेरे को लाइन प्रिंट करानी है, मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ। मैं सिर्फ आपको बहुत बेसिक वे में बता रहा हूँ एक्चुअली में जनरेटर फंक्शन करता क्या है। ये दे देगा मेरे को 4, ये दे देगा मेरे को 5। ठीक है, देखो यहाँ तक 5 दे दिया, और मेरे को एलिमेंट कहाँ तक चाहिए थे, 5 तक चाहिए थे। क्लियर है? क्योंकि रेंज में मेरे को एलिमेंट कहाँ तक चाहिए थे, 1 से लेके 6, 6 मीन्स 1 - 1, इट मीन्स 1 2 3 4 5। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जनरेटर फंक्शन करता क्या है। ये सारे एलिमेंट प्रिंट करा के आपको अगर आपके सीक्वेंस में एलिमेंट पड़े हैं, तो उनमें से एक एक करके एलिमेंट निकालेगा और वो आउटपुट में प्रिंट करता चले जाएगा। ठीक है, और उसके लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। और यील्ड एक कीवर्ड होता है, जब भी आप यील्ड कीवर्ड अगर यूज कर दोगे, आप समझ जाओ
आप वहां पे क्या यूज करना चाहते हो, आप जनरेटर फंक्शन यूज करना चाहते हो रेदर देन एक नॉर्मल फंक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई अगर हम नॉर्मल फंक्शन अब तक पढ़ रहे थे, राइट, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी अबाउट जनरेटर फंक्शन। देखो, जनरेटर जो फंक्शन होता है ना, सबसे पहले हमको बता दो नॉर्मल फंक्शन करता क्या है। आपको मैंने फंक्शन बताया था, ठीक है, जहां पे हमें कोड रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट होगा, वहां पे हमें फंक्शन को यूज करना होगा, राइट। देखो, फंक्शन और नॉर्मल जनरेटर फंक्शन सेम ही काम करेंगे, बट मैं आपको जो सबसे यूज केस जो होता है ना वो बताता हूँ, जो इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे। जो आपका एक नॉर्मल फंक्शन होता है ना, अगर आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे एलिमेंट एक बार में प्रिंट करा दिए, राइट। तो एक्चुअली में इससे होता क्या है ना, इससे मेमोरी का जो कंजप्शन होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखो, आप खुद सोचो, यहाँ तो आपके पास सिर्फ 5 है, राइट। अगर आपके पास कोई लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा पड़ा हुआ, जहाँ पे मान के चलो मिलियंस ऑफ वैल्यूज है, आप ये समझ सकते हो, क्योंकि या फिर रिकॉर्ड्स हैं, आप ये समझ सकते हो। अच्छा, वहां पे आप सोच के चलो कि यहाँ तो सिर्फ 5 वैल्यू थे, राइट। वो 5 की 5 उसने एक साथ प्रिंट करा दी। बट मेरे पास मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वैल्यूज है, राइट। और मैं वहां पे सेम अपना नॉर्मल फंक्शन यूज कर रहा हूँ, राइट। तो वहां पे पता क्या होगा, वहां पे मेमोरी का कंजप्शन बहुत ज्यादा होगा, कोड पूरा ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा, जिससे मेमोरी का लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। मेमोरी लीकेज इट मीन्स आपकी एप्लीकेशन भी बहुत स्लो काम करेगी, ठीक है। तो इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं पाइथन के अंदर, इसी के लिए हम यूज करते हैं जनरेटर फंक्शन, कि भाई ताकि एक तो ये मेमोरी को एफिशिएंट कर देता है, ठीक है। अब क्योंकि कैसे करता है आप खुद देख पा रहे होंगे कि भाई ये सारे एलिमेंट प्रिंट नहीं कराएगा मेमोरी के आउटपुट के अंदर, राइट। ये एक एक करके प्रिंट कराएगा। अब आप सोचो, एक एक करने में मेमोरी कम लगेगी या सारे प्रिंट कराने में मेमोरी ज्यादा लगेगी। ऑब्वियसली जब आप सारे प्रिंट कराओगे तब मेमोरी ज्यादा लगेगी, एक एक प्रिंट कराने में मेमोरी ज्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज केस होता है, और ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई हमें जनरेटर फंक्शन क्यों यूज करना है, व्हेन वी आर डीलिंग वी कैन डील द सेम विद द नॉर्मल फंक्शन। तब आपको बोलना है इंटरव्यूअर को कि भाई जो हमारा जनरेटर फंक्शन होता है ना, ये 1 बाय 1 करके एलिमेंट को प्रिंट कराता है, जिससे हमारा मेमोरी कंजप्शन नहीं होता है, ठीक है। उससे हमारा मेमोरी लीकेज नहीं होगा, कोड पूरी तरह अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा, और मेमोरी काफी एफिशिएंट रहेगी, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ऑप्टिमाइजेशन, राइट। पाइथन के अंदर मतलब कीवर्ड इन द सेंस ये कोड के कीवर्ड हो सकते हैं, जैसे कोड ऑप्टिमाइजेशन, राइट। मेमोरी कंजप्शन, मैंने क्योंकि मेमोरी कंजप्शन ज्यादा तभी होगा ना जब आप सारे के सारे एलिमेंट एक बार में प्रिंट करा रहे हो, वो ज्यादा मेमोरी लेगा, राइट। अगर आप एक एक करके प्रिंट करा रहे हो तो वो मेमोरी ज्यादा नहीं लेगा। आई थिंक यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया समझ आ गया होगा कि यील्ड क्यों यूज करते हैं, ठीक है, यील्ड कीवर्ड क्या है, और नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको ना इसकी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ जनरेटर फंक्शन की, और ताकि उससे आपको बहुत अच्छे से एक बार समझ आ जाए, ठीक है। तो मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, और लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। सो नंबर 1, व्हाई डू वी नीड टू यूज जनरेटर फंक्शन। तो मैं लिख देता हूँ पाइथन। मैं चाहता ना पहले इसकी मैं डेफिनेशन भी लिख सकता था, बट मैंने सोचा कि मैं आपको पहले कोड से एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज कोड से चीजें आपको जल्दी समझ आएगी रेदर देन एक डेफिनेशन को पढ़ने से, ठीक है। इसके बारे में लिख देता हूँ, आर इजी वे इसको एक हम क्या करते हैं हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। तो पाइथन जनरेटर्स आर इजी टू वे ऑफ क्रिएटिंग। अच्छा, सेम हमारा यही काम फॉर लूप भी तो करता था, अगर आपको याद होगा, राइट। फॉर लूप भी आप इस एग्जांपल में देखो, भाई वो एक एक करके तो प्रिंट करा रहा है सारे एलिमेंट, ठीक है। रेंज फंक्शन भी हमें यही काम करता था, ठीक है। सो मैं बताता हूँ, पाइथन जनरेटर आर इजी वे ऑफ क्रिएटिंग आएगा यहाँ पे, इजी वे ऑफ क्रिएटिंग। हम डेफिनेशन भी इसलिए ताकि मेरे नोट्स अच्छे से बन जाए, क्रिएटिंग आइटरेटर। समझ गए थे आप आइटरेटर, ठीक है। अभी मैं आपको इसका अच्छा भी एग्जांपल दूंगा आइटरेटर, ठीक है। इट जनरेट वैल्यूज वन एट अ टाइम, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इट जनरेट्स वैल्यू वन एट अ टाइम फ्रॉम अ गिवन सीक्वेंस, जो कि मैंने आपको बता चुका हूं। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, राइट, देखो मैं ट्राई करूँ कि मैं आपको हर एक चीज बहुत इजी वे में समझाऊं। इन अ गिवन सीक्वेंस, इंस्टेड
ऑफ रिटर्निंग, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ रिटर्न नहीं कराएंगे, राइट? रिटर्निंग द एंटायर सीक्वेंस, एंटायर सीक्वेंस एट वंस। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो मैंने क्या लिखा? पाइथन जनरेटर्स, पाइथन के जो जनरेटर्स होते हैं आर इजी वे ऑफ क्रिएटिंग आइटरेटर्स, क्योंकि एक आइटरेटर का काम ही तो कर रहे हैं। आइटरेशन क्या होते हैं भाई? पहली आइटरेशन में 1 आ जाएगा, दूसरी आइटरेशन में 2 आ जाएगा, तीसरी आइटरेशन में 3 आ जाएगा, चौथी आइटरेशन में 4 आ जाएगा, और फिफ्थ आइटरेशन में यहाँ पे फिफ्थ आ जाएगा, क्योंकि रेंज पे इतना डिफाइन है। ठीक है, सो फिर मैंने लिखा इट जनरेट वैल्यू वन एट अ टाइम फ्रॉम अ गिवन सीक्वेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई इट जनरेट वैल्यू वन एट अ टाइम। ये आपको एक बार में एक ही वैल्यू देगा, सारी आउटपुट सारी वैल्यू नहीं दे देगा। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द एंटायर सीक्वेंस वंस, क्योंकि अगर आप देखो नॉर्मल फंक्शन क्या कर रहा था, वो सारी की सारी वैल्यू उठा के आपको एक ही बार में प्रिंट करा देता था, जिससे मेमोरी का कंजप्शन होता है और मेमोरी के लीकेज होने के चांसेस ही रहते हैं ज्यादातर। ठीक है, और और उसमें भी प्रॉब्लम होता है कि कोड ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, राइट? मैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में लिख देता हूँ ताकि आप समझ आ जाए। अभी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे यील्ड का क्या मतलब बताया आपको। यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं ताकि स्पेस सही लगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इन अ जनरेटर फंक्शंस, हमने यूज करा है यील्ड कीवर्ड, राइट? यील्ड, यील्ड स्टेटमेंट, ठीक है, इज यूज्ड रेदर देन अ रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? इन अ जनरेटर फंक्शन वी यूज अ यील्ड स्टेटमेंट, राइट? हम यील्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं रेदर देन रिटर्न स्टेटमेंट। यहां तक क्लियर है? ये तो आप समझ गए ना, क्योंकि जहां भी आप यील्ड कीवर्ड यूज करोगे, यील्ड स्टेटमेंट यूज करोगे, वहां पे आप यूज करने वाले हो अपना जनरेटर फंक्शन। ठीक है, एक हमारा ये पॉइंट बन गया। क्लियर है? अच्छा, एक चीज मैं और लिखता हूं कि भाई इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है विच रिटर्न्स एन आइटरेटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइटरेटर यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा? ये स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो रिटर्न करता है आइटरेटर ऑब्जेक्ट। मैं आपको बताऊंगा आइटरेटर, लेकिन आपको आइटरेटर का मतलब समझ आ गया कि आइटरेटर करता क्या है। ठीक है, ओके, आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? ये तो मैंने एक डेफिनेशन दे दी आपको जनरेटर फंक्शन की। ठीक है, अच्छा, अब आपके माइंड में ना एक बात आ रही होगी कि भाई हमने इसके अंदर जो हमने जनरेटर फंक्शन यूज किया, राइट? हमने 1 से 6 तक तो लिख दिया। अगर एक बात बताओ, मैं यहाँ पे फिर से नेक्स्ट लाइन में यानी कि 6 एलिमेंट फिर करा सकता हूँ क्या? देखो, रेंज है हमारी 1 से 6 तक। ठीक है, अगर रूल रूल चलता है n-1, मतलब 5 तक ही प्रिंट कराएगा। अगर आप लेकिन आप चाहते हो कि भाई नहीं, मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट भी चाहिए, क्या हम करा पा सकते हैं? देखते हैं इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से। मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझा देता हूँ। देखो, अब जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हम आपको समझ आ जाए लगे। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ सिंपल, एक सिंपल जनरेटर फंक्शन बनाते हैं that will generate numbers from 1 to 5। ठीक है, यहाँ भी हम 1 to 5 नंबर प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ माई जेन, ऐसे कुछ करके फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नेम दे दिया। यहाँ तक तो सिमिलर होता है, राइट? यहाँ पे मैं एन की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ भाई, एन इज इक्वल टू 1 कर दिया। अब मैं यूज कर रहा हूँ यील्ड, मैं रिटर्न नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे, मैं यूज कर रहा हूँ यील्ड। मैंने लिख दिया यील्ड में लिख दो एन। क्लियर है? अगली में लिख रहा हूँ n इज इक्वल टू n+1। अब सब जानते हैं, अगर मैं इसको इस वे में भी लिख सकता हूँ, राइट?
मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये ऐसे भी चलेगा। फिर मैं लिख दूंगा इसको यील्ड, सॉरी, यील्ड एंड फिर से, अब मैं फिर से प्लस कराना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको इसी का एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। ठीक है, n इज इक्वल टू वन, सॉरी, n प्लस इज इक्वल टू वन, फिर मैंने लिख दिया यील्ड, यील्ड n, क्योंकि मेरे को 5 तक प्रिंट कराना है, तो n इज इक्वल टू प्लस। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो n प्लस वन, मीन्स n इज इक्वल टू n प्लस वन, वो भी चलेगा, या फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, यील्ड n, फिर से यूज करते हैं n इज इक्वल टू n प्लस इज इक्वल टू वन, यील्ड, ओके, यील्ड एन, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा दिख जाए। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना होता है, मेरे को कॉल करना होता है फंक्शन, तो मैं आऊंगा फंक्शन से बाहर। ठीक है, अब फंक्शन को कॉल करना तो माई जेन, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। लेट सपोज माई जेन नाम से इसे वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप सब जानते हैं मेरे को कराने एलिमेंट प्रिंट, तो उसके लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन, राइट। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा नेक्स्ट फंक्शन एक्चुअली में करता क्या है, राइट। सो नेक्स्ट, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट नहीं करा सकते हो, जो भी फंक्शन आपने यूज किया है जनरेटर फंक्शन में, उसको आपको अगर एलिमेंट प्रिंट कराना है आपको नेक्स्ट फंक्शन के साथ, क्योंकि एक एक एलिमेंट प्रिंट कराता है। ठीक है, तो मैं कॉल करूंगा अपने माई जेन वन को, राइट। सिमिलरली मेरे को 5 एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, तो मैं लिख देता हूँ 5 बार से प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स सी से प्रिंट कराते हैं। ओके, मैंने 6 बार कर दिया, अभी मैं आपको ये एरर नहीं दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो, वो अब मैं अभी बताता हूँ मैंने वो। ठीक है, मैंने इसको 5 बार प्रिंट कराया, ठीक है, और इसने मेरे को 5 बार ही आउटपुट दे दी। पहले केस में क्या हो रहा है, एन की वैल्यू वन है, यील्ड एन जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन लगा रखा है, नेक्स्ट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, प्रिंट करा देता है। क्लियर है, क्लियर करा दिया, फर्स्ट यहाँ पे प्रिंट करा दिया। दूसरी स्टेटमेंट में क्या है, एन प्लस वन कर रहे हैं, एन प्लस वन मीन्स एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, पहले एन की वैल्यू वन थी, वन प्लस वन टू हो गया, टू प्रिंट करा दिया। तीसरे केस में अब टू होगी तो एन की वैल्यू टू प्लस वन थ्री होगी, थ्री प्लस वन फोर होगी, फोर प्लस वन फाइव हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन भी समझ आ गया, जनरेटर फंक्शन भी कम समझ आ गया। नाउ मैं एक और लिख देता हूँ, तो ये देखो मेरे को एरर देगा। इसने क्या एरर दिया भाई, स्टॉप आइटरेशन, रुक जाओ, आपने सिर्फ 5 तक ही डिफाइन करे हैं। देखो वन टू थ्री फोर फाइव, आपने सिर्फ 5 इटरेशन ही डिफाइन करी है। अब छठी जो इटरेशन है, मीन जो सिक्स इटरेशन है, उसका एलिमेंट आप नहीं प्रिंट करा सकते हो। क्यों? बिकॉज यू यू हैव डिफाइंड ओनली 5 इटरेशन। अगर आप प्रिंट कराते हो तो वो फंक्शन क्या करेगा, जनरेटर फंक्शन ऑटोमेटिकली उस इटरेशन यानी कि फंक्शन से आ जाएगा बाहर, और आइटरेशन को कर देगा स्टॉप, और वही इस एरर को बोलते हैं हम स्टॉप आइटरेशन, स्टॉप आइटरेशन, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट डाल के कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने लिखा फंक्शन विल टर्मिनेट, यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, वो देख लेगा भाई इसके बाद एलिमेंट नहीं है, एज ऑल 5 वैल्यूज, क्योंकि सारी की सारी 5 वैल्यू क्या हो गया, हैव बीन रिटर्न, सारी की सारी वैल्यूज हमने रिटर्न करा दिया 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एज फंक्शन इज ऑलरेडी, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी क्या हो गया है, टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, एंड तो यहाँ पे हमें मिलेगा स्टॉप आइटरेशन, स्टॉप आइटरेशन इज रेज्ड। क्लियर है, अच्छा। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो नेक्स्ट फंक्शन है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आपको पता है शिफ्ट टैब आपको प्रेस करना है। देखो यहाँ पे क्या करता है, सेम है जो मैंने आपको बताया कि भाई ये वैल्यू को प्रिंट कराता है वन बाय वन करके, प्रिंट्स दी वैल्यू टू अ स्ट्रीम, ठीक है, और टू सिस्टम बाय डिफॉल्ट। सेम वही काम करता है जो हमने प्रिंट में लिख, बट प्रिंट हम डायरेक्टली यूज नहीं करते। जैसे आप सब जानते हो प्रिंट फंक्शन क्या करता था, जो भी आप लिखते थे वो आपको प्रिंट करा के दे देता था, राइट। यहाँ पे फंक्शन में भी अगर मेरे को कोई चीज प्रिंट करानी होती थी, मैं क्या लिखता था, सिंपल सिंपल है उसका नाम लिख के वेरिएबल को वहां पे कॉल कर लेता था, वो मेरे को प्रिंट भी करा के दे देता था।
बट जनरेटर फंक्शन में ऐसा नहीं होता है, आपको प्रिंट के साथ यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, उस एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए आपको प्रिंट करना पड़ेगा नेक्स्ट फंक्शन। आई थिंक ये सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपल है, इसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं, यू जस्ट नीड टू डू शिफ्ट टैब, देन यू विल गेट दिस पॉप अप, जिस जिन्होंने यहाँ पे बोला है कि भाई प्रिंट्स द वैल्यू टू अ स्ट्रीम और टू सिस्टम डॉट स्टडी आउट बाय डिफॉल्ट। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। आपको जनरेटर फंक्शन आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि लाइक मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट। मैं आपको और एक एग्जांपल ले लेता हूँ और आपको अच्छे से समझा देता हूँ, राइट। मैं ये वाला एग्जांपल लेता ना आइटरेशन वाला, मैं इसी का ही लेते हैं। देखो फोर लूप भी तो ऐसे ही काम करता था, आपको आइटरेशन तो बना के देता था, आइटरेशन जैसे ही आइटरेशन खत्म लूप से बाहर, ठीक है, एलिमेंट प्रिंट करा देता था। सेम वे ही इसी टाइप से काम करता है, बट यहाँ पे जो थोड़ा सा मतलब वे है कि भाई आपकी मेमोरी कंजप्शन को कम कर देता है और आपकी लीक की प्रॉब्लम नहीं आती। बट अभी मैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज कर बताऊंगा कि भाई डेटा साइंस प्रोजेक्ट में हम जनरेटर फंक्शन को कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। सो अब मैं एक एग्जांपल से आपको और समझा रहा हूँ। मैंने क्या लिया, मैं मैक्स माई जेन नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने माई नेक्स्ट जेन से एक फंक्शन बना लिया फिर से। इसमें क्या करता हूँ मैं, फॉर आई इन, मेरे को रेंज तक प्रिंट कराने हैं, रेंज, भाई रेंज चाहिए मेरे को 1 से 20 तक, तो यानी कि इनकी 90 तक प्रिंट कराए गए, ठीक है। अब मैं यूज कर रहा हूँ यील्ड, यील्ड आप समझ चुके हो क्योंकि मैं जनरेटर फंक्शन में रिटर्न नहीं यूज करता हूँ, यील्ड करा दूंगा आई। मैं आऊंगा फंक्शन से बाहर, ठीक है, ओके, मैं आऊंगा फंक्शन से बाहर। नाउ आई नीड टू कॉल दिस फंक्शन माई जेन फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, ठीक है। इस पे एक वेरिएबल में साइन कर लेते हैं, उस वेरिएबल का मैं नाम देता हूँ भाई माई जेन वन, यानी कि माई जेन, ठीक है। इस तरह मैं इसको नाम दे देता हूँ। अब आपको पता है मेरे को एलिमेंट करा, अब मैं यहाँ पे ना नेक्स्ट फंक्शन यूज नहीं करूंगा, ठीक है। एक और तरीका होता है कि आप एलिमेंट भी क्योंकि आप, ठीक है, वो तो आपको एलिमेंट प्रिंट कराने के लिए हो गया, ठीक है, कि आपको वन बाय वन करके कराने। अब मैं आपको बता रहा हूँ लूप से, विद द हेल्प ऑफ लूप से हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम फोर लूप लगाएंगे, क्योंकि लूप भी वही काम यूज करेगा जो नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन करता था, राइट। तो मैं लिखूंगा आई इन माई जेन, सॉरी, माई जेन एक वेरिएबल बना जो बना है माई जेन वन, प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे मेरा आई, राइट। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। देखो इसने क्या दे दिया, वही दे दिया, वन बाय वन करके इतने एलिमेंट बता दिए, 1 2 3 4 5 6 90 तक, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन भी वही काम करता है, आपको वन बाय वन करके प्रिंट करा देता है, राइट। और ठीक है, वन बाय वन करके यहाँ पे मैंने सारे यहाँ पे मैंने यूज कर दिया अपना फोर लूप, और वो भी आइटरेट आइटरेट करता रहेगा भाई, वहां तक करेगा 20 तक देखेगा 20 से बाहर, ठीक है। फर्स्ट आइटरेशन में वन आ जाएगा, सेकंड में टू, थर्ड में इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा, लूप्स का तो आपको आई थिंक अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया होगा, क्योंकि लूप भी वही करता है, वन बाय वन करके प्रिंट कराता रहता है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं और इसी एग्जाम्पल में आपको एक दो तीन यूज केस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सेम एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ये सेम कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसमें मैं दो तीन कंडीशन भी अप्लाई कर लेता हूँ, लेट्स सी। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई वन कंडीशन इफ स्टेटमेंट, कि भाई अगर आई की वैल्यू वही मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है, डिवाइड करने पे उनका रिमाइंडर जो आता है जीरो, तो भाई ठीक है, यील्ड वो लिख देगा, ठीक, और वही वाली प्रिंट कराना। नाउ लेट्स सी, ये क्या यहाँ पे मैंने क्या लगा दी कंडीशन, अब तक मैंने आपको कोई कंडीशन वाली नहीं बताई थी। नाउ लेट्स सी, ओके, मेरे को एरर दे रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे ये यूज़ नहीं किया, ये यूज़ नहीं किया, अब चलेगा, ठीक है, क्योंकि पाइथन के अंदर इंडेंटेशन का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो देखो इसने भी वही किया, आप सब देख पा रहे होंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है, कि भाई मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यील्ड। जहां भी आप यील्ड लिख दोगे स्टेटमेंट, इट मींस यू आर यूजिंग जनरेटर फंक्शन, नॉट अ नॉर्मल फंक्शन, राइट। सेम है, मेरे को एलिमेंट प्रिंट कराने वन बाय, मैं फोर लूप वही यूज कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि फोर लूप भी वही काम करता है जो मेरा एक नेक्स्ट फंक्शन काम करता है, राइट। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आई थिंक क्लियर है।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। अब देखो, अब जैसे ना मैं एक ना एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हम फिबोनाची सीरीज का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पिछली से पिछली वीडियो में, बहुत अच्छे से मैं आपको कोड बताया था फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, राइट। उसी का यूज करेंगे हम, ठीक है। अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मल फंक्शन से मैं कैसे बना सकता हूँ, राइट। अब ध्यान से देखना, मैं नॉर्मल फंक्शन से बनाऊंगा, फिर मैं आपको राइट अपने जनरेटर फंक्शन से। मैं नॉर्मल फंक्शन को इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझ आती रहे। देखो नॉर्मल फंक्शन वही काम करता है, बट एट दी एंड मेमोरी का कंजप्शन ज्यादा होगा, मेमोरी लीकेज हो सकती है, कोड ऑप्टिमाइज नहीं होता है नॉर्मल फंक्शन से। हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको जब आप लार्ज डेटा सेट पे काम कर रहे हो, यहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेटा पड़ा है, राइट। डेटा साइंस प्रोजेक्ट में आपको डेटा के साथ ही काम करना होता है, राइट। वहां पे हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन स्लो हो जाए या फिर मेमोरी का लीकेज हो जाए, ठीक है। चलिए तो बात की टर्म्स है, बट मैं अभी आपको इसका यूज के एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक प्रोग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दिया टेस्ट फिबोनाची का, ठीक है। इस फिबोनाची में मैं क्या करता हूँ, एन एक पैरामीटर बना लेता हूँ, इसको हम पास करेंगे। मतलब एन एक वेरिएबल समझ सकते हो, पैरामीटर समझ सकते हो, ठीक है। इसमें आपको पता है मैंने दो वेरिएबल लेता हूँ, ए कोमा बी, और इनकी वैल्यू मैं डिफाइन करता हूँ 0, 1, राइट। मैं फोर लूप लगा लेता हूँ यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज ले लेते हैं भाई। रेंज कितनी है, जितने में नंबर एंटर करूंगा एन तक, राइट। और ओके, उससे पहले ना चलो मैं आपको एक काम करता हूँ। हम्म, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल हम इसको यील्ड फंक्शन से ही कर लेते हैं, ठीक है। यील्ड से ही इसको कर लेते हैं, यील्ड। अब यील्ड में मैं क्या लिख दूंगा, ए, ठीक है। यील्ड में मैंने ए लिख दिया। अब आप समझते हैं ए कोमा बी, क्योंकि ए मैंने वहां पे आपको क्या समझाया था कि ए तो बी के इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा, सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी के। तो वही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक कोड का आपको एक रफ आइडिया, मतलब रफ ड्राई रन भी समझा दिया था कि वो कोड काम कैसे करता है, ठीक है। अब उसी चीज को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो मैं लिखा ए कोमा बी इज इक्वल टू बी, ओके। ए कोमा बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी बी, और थर्ड वेरिएबल नहीं बनाता, और बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए प्लस बी। नाउ लेट्स सी, मैंने लिख दिया इस तरह से। मेरे को आना है लूप से बाहर, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं इसको करता हूँ लूप, ओके। मतलब आप इसको ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो फंक्शन में। फंक्शन को रन करते हुए कॉल करते हुए वैल्यू पास करूंगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लूप आई इन, मेरे फंक्शन का नेम क्या था, टेस्ट फिब, ठीक है। मैं रन टाइम पे वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। नॉट सॉरी, रन टाइम पे नहीं, मैं फंक्शन को कॉल करते हुए वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया 20, और 22 तक वैल्यू चाहिए फिबोनाची सीरीज, ठीक है। अब आप सब जानते हैं, आप सिंपल क्या कर दोगे भाई, प्रिंट करा दोगे, ठीक है। आपने प्रिंट करा दोगे। नाउ लेट्स सी, देखो फिबोनाची सीरीज आपको इसने प्रिंट करा के दे दिया, ठीक है। तो मैंने सेम ही यूज किया, बट मैंने यहाँ पे यील्ड कीवर्ड यूज किया, जिससे जनरेटर फंक्शन बन गया। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं चाहता तो मैं इसको वाइल लूप से भी यूज कर सकता हूँ, वाइल लूप से भी सेम फंक्शन मैं बना लेता हूँ डेफ। मैं अगर आपको, ठीक है, मैं इसको आपको वाइल लूप से भी दिखा देता हूँ एक बार, ताकि लूप का कंसेप्ट भी हमारा रिवाइज हो जाए। तो मैं लिख देता हूँ इसको टेस्ट फिब 1, ओके। ए कोमा बी, वही सेम यूज यूज करेंगे, ए कोमा बी इज इक्वल टू 0, 1। मैंने आपको बता चुका है, या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर आप जो मैनुअल वे लिखते थे भाई, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1 नेक्स्ट लाइन से, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा यूज करना है वे, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे वाइल लूप, वाइल ट्रू, कि जब तक ट्रू रहता है तब तक यील्ड तो कर दो, सॉरी, यील्ड कर दो आप ए, ठीक है। और ए कोमा बी इज इक्वल टू बी, बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो, मैं फंक्शन को, अब यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। बट फंक्शन का नेम क्या था, टेस्ट फिब 1, राइट। इस फंक्शन में मैं एक इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, या फिर आप सब कह सकते हो इसको एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ,
ऑब्जेक्ट में आपको, अगर आप जो ऑब्जेक्ट नहीं पता, नो इश्यू, मैं आपको जब हम क्लासेस ऑन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे बता सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको वेरिएबल बोल सकते हो, मैंने इसको एक वेरिएबल में साइन कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो कि मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट में साइन कर दिया, राइट। क्लियर है। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी फिब वाले वेरिएबल को। देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है जनरेटर ऑब्जेक्ट, कि भाई इसने एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बना दिया है। यहाँ पे इसने क्या बनाया, एक जनरेटर ऑब्जेक्ट। मैंने ऊपर एक लाइन लिखी थी, आपको अभी मैं बताता हूँ कि इट इज अ स्पेशल मैं जनरेटर, हाँ सबसे पहले वाली लाइन, कि पाइथन जनरेटर आर इजी वे ऑफ क्रिएटिंग आइटरेटर, ठीक है। इट ओके ओके, नो नो ये वाली नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने वो रिटर्न शायद नहीं लिखी ना अभी तक, ऑब्जेक्ट वाली। आप ये लिख सकते हो, चलो हाँ ये समझ सकते हो जो लास्ट वाली लाइन है, कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच रिटर्न्स एन आइटरेटर ऑब्जेक्ट, कि एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट कैसा रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसमें क्या दिक्कत, मैंने जैसे ही इसका वेरिएबल को यहाँ पे कॉल किया, इसने लिखा कि जनरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि भाई इस जनरेटर ऑब्जेक्ट में वैल्यूज क्या है, इसके लिए आप सब जानते हैं मेरे को क्या करना होगा। मेरे को यहाँ पे मैं इस बार यूज करूंगा लूप खुद से, क्योंकि मेरे को एलिमेंट प्रिंट कराने, राइट। वो लूप आई इन रेंज फंक्शन कॉल कर लूंगा। रेंज चाहिए मेरे को 10 तक की। अब देखना, अब मैं क्या यूज करूंगा, प्रिंट से प्रिंट करा लूंगा, ठीक है। प्रिंट में क्या कराऊंगा, प्रिंट में मैं लिख दूंगा भाई नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है। और इसमें मैं अपना पास कर दूंगा फिब ऑब्जेक्ट में जो था। नाउ लेट्स सी, आपको पता है नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, नेक्स्ट फंक्शन वन बाय वन करके प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको समझाया, राइट। यहाँ पे मैंने एज इट इज फंक्शन पास कर दिया, तो उस फंक्शन में मैंने वैल्यू पास कर दी, राइट। क्लियर है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये एलिमेंट मेरे को 10 तक की रेंज चाहिए, इसलिए मेरे को आइटरेशन अप्लाई अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और उस आइटरेशन को प्रिंट कराने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट फंक्शन को, ठीक है। और उसमें मैंने अपना वो वेरिएबल या फिर वो ऑब्जेक्ट मैंने अपना पास कर दिया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, मैंने नेक्स्ट फंक्शन को भी यहाँ पे यूज कर लिया। क्लियर है। आई थिंक आपको तो अब तो समझ आ गया होगा कि जनरेटर फंक्शन काम क्या करता है, राइट। ठीक है, अब मैंने जो लाइन लिखी थी, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच रिटर्न्स एन आइटरेटर ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको जनरेटर फंक्शन को समझने में, आई थिंक। और भी एग्जांपल देख लेते हैं इसके, लेट्स सी। अब मेरे पे लेट्स सपोज मेरे पे एक स्ट्रिंग है, मैंने कहा एस इज इक्वल टू, मेरे पे स्ट्रिंग है डीप, डीप करके, ठीक है। ये मेरे पे एक स्ट्रिंग है। अब देखो मेरे को इस स्ट्रिंग को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल फॉर आई इन एस लिख दूंगा, ठीक है। और मैं प्रिंट करा लूंगा आई को, ठीक है। तो ये मेरे को क्या दे देगा, ये मेरे को, ओके मैंने प्रिंट की स्पेलिंग फिर से गलत कर दी, नो इशू। मैंने प्रिंट लिख दिया, ठीक है। अब इसने को क्या दिया मेरे को, वो आइट्रेशन अप्लाई कर करके इसने मेरे को एक एक वैल्यू स्ट्रिंग दे दी। भाई डी दे दिया, ई दे दिया, पी दे दिया, पी दे दिया, ठीक है, इस तरह कर दिया, ठीक है। अब आप देखना, ठीक है, ये तो मैंने अप्लाई किया फॉर लूप। और आप जानते हो मेरा नेक्स्ट फंक्शन भी यही काम करता है, ठीक है। वो भी मेरे को एक एक वैल्यू दे देता है। नाउ लेट्स सी कि वो मेरे को दे पाता है वैल्यू, नहीं, ठीक है। मैं सेम अपने नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ, और मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, एस। अब बताओ ये मेरे को देगा आउटपुट। नाउ लेट्स सी, इसने मेरे को एरर दे दिया। इसने क्या एरर दिया, कि भाई एसटीआर ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेटर। जो आपने स्ट्रिंग पास करी है और जो उसका ऑब्जेक्ट है ना, वो आइटरेटर नहीं होता, ठीक है। आइटरेटर क्या होता है, जैसे मेरा फोर लूप में ये आई है, राइट। इसको बोलते हैं हम आइटरेटर, और ये मेरा होता है आइटरेबल। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, मैं आप उसी कंसेप्ट पे आ रहा हूँ, आइटरेटर और आइटरेबल क्या होता है, राइट। तो मैंने लिखा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट एन आइटरेटर। भाई मेरा जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है वो आइटरेटर नहीं है, ठीक है। मतलब ये इसका टाइप नहीं है। आप सब जानते हो, अगर पाइथन में मैंने आपको चीज पढ़ाई थी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। आपको पता होना चाहिए टाइप कन्वर्जन क्या करता है। जो अगर एक मेरा डेटा टाइप इंटीजर है और मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उसका टाइप चेंज कर सकता हूँ पाइथन के अंदर, ठीक है। मैं वहाँ पे str लिख दूंगा, उसका टाइप क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्ट्रिंग फंक्शन पास कर दूंगा, इंट फंक्शन पास कर दूंगा, राइट, या इंट में उससे पास कर दूंगा।
ये तो मेरा बहुत बेसिक्स में आपको बताया था, क्योंकि बेसिक से आप समझोगे एडवांस टॉपिक्स को। ठीक है, अगर आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है तब आपको समझ आ जाएगा। चलो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे एसटीआर ऑब्जेक्ट इज नॉट एन आइटरेटर। यहाँ पे इन्होंने आउटपुट एक एरर दे दिया, टाइप एरर। जब मैंने नेक्स्ट फंक्शन में पास किया, क्योंकि नेक्स्ट फंक्शन भी प्रिंट कराने में हेल्प करता था आपकी, ठीक है, आइटरेट करता था बेसिकली। तो अब आप देख पा रहे होंगे फोर ने तो कर दिया, इसको हम बोलते हैं आइट्रेटर, ये होता है आइट्रेबल। ये क्या करेगा, वैल्यू, ये हर एक वैल्यू को आइट्रेट करता रहेगा। देखेगा भाई डीप के अंदर डी है तो पहले चलो डी आ जाएगा, फिर देखेगा ई है फिर ई को प्रिंट करा देगा, फिर से ई है फिर ई को प्रिंट करा देगा, और फिर पी है फिर पी से पी को प्रिंट करा देगा, फिर देखेगा इसका काम खत्म, लूप से बाहर। ठीक है, इस तरह काम करता था फॉर लूप तो। बट जब मैं यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, ये क्या कर रहा है बेसिकली, मैं जब अपनी स्ट्रिंग को पास कर रहा हूँ, ये मेरे को एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट एन आइटरेटर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी जो इसमें क्या होता है पाइथन के अंदर, अब हम करेंगे टाइप कन्वर्जन। अब इसी में अगर आपको किसी चीज को आइटरेटर बनाना, आइटरेटर मीन्स अगर आप उसमें आपको आइटरेशन परफॉर्म करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू कॉल योर आइटर इटर फंक्शन। एक पाइथन के अंदर देखो मैंने इटर लिखा, ग्रीन कलर में हो गया, मीन्स ये रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, मैंने इटर फंक्शन लिख दिया और अपनी स्ट्रिंग को मैंने पास कर दिया एस। ठीक है, अब मैं इसको भी क्या करता हूँ, एक S1 में इसको मैं स्टोर करा लेता हूँ वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी दे दूंगा, इटर फंक्शन काम क्या करता है, अब आप देखना। ठीक है, अब मैं यूज कर रहा हूँ नेक्स्ट। ठीक है, ये पहले, उससे पहले हम इसका टाइप जान लें कि भाई इसका टाइप क्या है। लेट्स सी टाइप ऑफ S1। अब देखो मेरे को क्या देगा, ये दे देगा स्ट्रिंग आइटरेटर, राइट। और अगर मैं इसका यहाँ पे एस का टाइप जानता हूँ तो टाइप ऑफ एस, ये देता स्ट्रिंग। बट अब मैंने क्या किया, मैंने इटर फंक्शन यूज करके मेरी जो स्ट्रिंग थी ना, मैंने उसका डेटा टाइप को चेंज कर लिया, अब ये बन गया आइट्रेटर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन तो अगर आपने उसमें आइट्रेटर पास कर दिया तो वो उसको प्रिंट करा देगा। नाउ लेट्स सी, मैं क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अपनी S1 को। S1 में पहला एलिमेंट क्या है, डी है। नाउ लेट्स सी, देखो डी दे दिया स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि एक स्ट्रिंग आइटरेटर है ये, राइट। उसने मेरे को क्या दे दिया, एक डी वैल्यू को प्रिंट करा दिया स्ट्रिंग में। अब नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। अब आप समझ गए होंगे, अब मेरे को चाहिए दूसरा एलिमेंट, तो फिर से मैं नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करूंगा, S1 पास करूंगा, ई प्रिंट करा देगा, फिर से मैं नेक्स्ट फंक्शन लिखूंगा, क्योंकि एक एक करके आइटरेट मेरे को एलिमेंट चाहिए। ठीक है, फिर से मैं S1 लिखूंगा, अब मेरे को फिर से ई दे देगा, फिर से मैं नेक्स्ट फंक्शन लिखूंगा, और फिर से मैं यहाँ लिख दूंगा अपना S1। देखो इसने पी लिख दिया। अच्छा, अब मैं लिखूंगा तो ये मेरे को देगा एरर, क्योंकि भाई बोलेगा आइटरेशन खत्म हो चुकी है, अब मैं कोई एलिमेंट प्रिंट नहीं कराऊंगा। लेट्स सी, देखो स्टॉप आइटरेशन, भाई आइटरेशन वो कह रहा है स्टॉप कर। मैं पहले ऑलरेडी मैंने टर्मिनेट कर दिया, मैं आइटरेशन से बाहर आ चुका, अब मैं कोई एलिमेंट प्रिंट नहीं कराऊंगा। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ। तो आपने क्या सीखा कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और आप उसको डायरेक्टली आइटरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, मीन्स अगर आप उसमें अल्ट्रेशन करना चाहते हो, राइट, जैसे हम फॉर लूप में करते थे कि भाई वो एलिमेंट प्रिंट करा देता है एक एक करके, राइट। आप डायरेक्टली स्ट्रिंग में अप्लाई नहीं कर सकते, बट पाइथन के अंदर या फिर जनरेटर फंक्शन के अंदर हमारे पास एक कंसेप्ट होता है या फिर एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन, जिसका नाम होता है इटर फंक्शन, राइट। इटर फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि उसके डेटा टाइप को चेंज कर देता है आइटरेटर में, आइटरेटर में कंफ्यूज हो गया, आइटरेटर में उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है उसका डेटा टाइप, राइट। और उसको वन, फिर हम नेक्स्ट कर फंक्शन कॉल करके उसको वन बाय करके प्रिंट करा लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आइटरेटर फंक्शन क्या करता है। ठीक है, सो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। देखो मैं बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। गेट एन आइटरेटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो समझ आ गया आपको। मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, गेट एन आइटरेटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो आई थिंक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। अब आप देखना, हम सेम एग्जांपल लेते हैं, बट इस बार मैं स्ट्रिंग नहीं पास करूंगा। मैं अपने नेक्स्ट फंक्शन के अंदर एक इंटीजर वैल्यू पास करता हूँ। नाउ लेट्स सी इंटीजर को क्या दिखाता है ये। इसने दे दिया भाई इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट एन आइटरेटर। देखो जैसे स्ट्रिंग में दे रहा था। अब आप बोलोगे कि एक काम करो, इसको भी ना इटर फंक्शन अप्लाई करके ना इसका डेटा टाइप चेंज करो। नाउ लेट्स सी, आपने इटर फंक्शन यूज किया, ठीक है, और इटर में आपने पास कर दिया 45 वैल्यू। नाउ लेट्स सी, इसने फिर से ये एरर दे दिया। इसने दिया इंट ऑब्जेक्ट इज ए नॉट एन आइटरेबल। तो आपने क्या सीखा,
कि आप स्ट्रिंग को तो आइटरेट कर पा रहे थे जब आपने इटर फंक्शन पास करके, बट आप एक सिंगल वैल्यू यानी कि इंटीजर को पास करके आपको क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पे मान के चलो मेरे पे अगर एक लिस्ट हो, लिस्ट, तो क्या तब मेरे को देगा? नाउ लेट्स सी। देखो इंपॉर्टेंट है इटर फंक्शन। नाउ लेट्स सी, मेरे पे एक लिस्ट है, लिस्ट में लिख दी भाई, और 2,3,5, इस तरह से मैंने एक लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट ले ली। अब पहले अगर मैं इसमें नेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करूंगा तो ये मेरे को देगा। नाउ लेट्स सी, पहले आप अप्लाई करो, ये एरर देगा, हमें पता है एरर देगा। नाउ मैं इसका काम करता हूँ, मैं L1 लिस्ट ले लेता हूँ, और एक यहाँ पे मैं इटर फंक्शन अप्लाई करता हूँ, इसका डेटा टाइप चेंज करता हूँ L। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करता हूँ। नाउ लेट्स सी L1, यस दे रहा है, देखा? तो आप देखो लिस्ट में दे देगा आपको। फिर से हम देखते हैं नेक्स्ट में, L1 करते हैं, इस बार देना चाहिए मेरे को 3, दे रहा है। ठीक है, फिर से अप्लाई करते हैं L1, तो 4 तक, ठीक है, दे रहा है एलिमेंट। आपने क्या सीखा भाई? हमने स्ट्रिंग को तो डेटा टाइप चेंज करके उसको आइटरेटर फंक्शन में करा लिया, ठीक है, बट वो एक सिंगल वैल्यू को नहीं करता है, यानी मीन्स वो स्ट्रिंग को कर सकता है, वो एक लिस्ट को कर सकता है। आप और ट्राई करके देखना, आप ट्यूपल को भी ट्राई करके देखना, डिक्शनरी को ट्राई करके देखना, ठीक है? या आप अच्छे से इसको एक बार प्रैक्टिस करना होमवर्क में, ठीक है? बट आपको आई थिंक आइटरेटर का मतलब समझ आ गया होगा भाई। हम इंटीजर को आइटरेटर ऑब्जेक्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट को कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कर सकते हैं, ट्यूपल को कर सकते हैं, डिक्शनरी को कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल वैल्यू को नहीं करेगा। क्लियर है? आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं काउंट का, जहाँ पे मेरे को काउंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, डेफ फंक्शन बना लेता हूँ, काउंट टेस्ट नाम से। ठीक है, मैंने एक डेफ, आपको पता है फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? फंक्शन का नेम लिख दिया काउंट टेस्ट, और इसमें एक वेरिएबल पास कर दिया। अब क्या करेगा? बेसिकली एक वैल्यू, ये वैल्यू को ना, मैंने वैल्यू सेंड कर दी, काउंट की वैल्यू 1, राइट? मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज करूंगा कि भाई काउंट की वैल्यू लेस देन होगी n के, तब तक तो ये यील्ड कर दे किसको? काउंट को, राइट? और काउंट में क्या करता रहे? एक एक इंक्रीमेंट करता रहे, और फिर आज जैसी इंक्रीमेंट कंडीशन, ठीक है, ऑल्सो वो लूप से आ जाएगा बाहर। नो लेट्स सी, मैं काउंट फंक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक है, काउंट टेस्ट, ये मेरा फंक्शन का नेम था। इसमें मेरे को चाहिए भाई 5, 5 तक के काउंट कर। इसको एक काम करते हैं, एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि भाई मेरा टाइप क्या है, सी का, आपको देना चाहिए जनरेटर। नॉलेज सी दे दिया, बिल्कुल सही। अब आपका जो फंक्शन था ना, ठीक है, वो नॉर्मल फंक्शन नहीं है, वो एक क्या है? जनरेटर फंक्शन है। क्लियर है? यहाँ तक तो मैंने को टाइप भी बता दिया। बस अब आपको एलिमेंट प्रिंट कराने, आप यूज करोगे फॉर लूप, क्योंकि आपको 5 तक एलिमेंट प्रिंट कराने, तो फॉर लूप आई इन सी, क्योंकि एक वेरिएबल तक था, ठीक है, उसमें मैंने प्रिंट करा दिया आई। आपको एलिमेंट प्रिंट करा के दे देगा। ठीक है, ये तो ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था, मैंने सोचा एक एग्जांपल में और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, जिसमें मैंने आपको बताना चाहता कि इसका भाई जो फंक्शन टाइप होता है वो जनरेटर होता है, ठीक है, जनरेटर फंक्शन होता है। तो आई थिंक आप सबको यहाँ तक तो अच्छे से समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, राइट? क्लियर है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आई थिंक आप सबको। अच्छा, व्हाट हैपन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मैं यही यूज करके नाउ लेट्स सी व्हाट आई विल डू, आई विल पास दिल नेक्स्ट ऑफ सी, कुछ नहीं देगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी आई, देखो कुछ नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि आप नेक्स्ट एलिमेंट, आप सिंपल आप आइटरेशन परफॉर्म कर रहे हो, राइट? आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा आई, ताकि वो सारी एलिमेंट प्रिंट करा दे। आप समझ गए हो कि आपको आई का यूज, ठीक है, आपको नेक्स्ट कहाँ यूज करना है, राइट? क्लियर है यहाँ तक? मैं इसको डिलीट कर दूँ, ये तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा था। ठीक है, ये जनरेटर फंक्शन टाइप बता देगा, और ये एलिमेंट को प्रिंट करा देगा। ओके, ये शायद ऊपर आई थिंक एक बार कर्नल रिस्टार्ट कर लेते हैं। वो हमने वहाँ पे किया ना, तो आई थिंक उसके प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, नो इशू। तो आई थिंक यहाँ तक आपको
ये चीज तो समझ आ गई होगी, ठीक है, जनरेटर फंक्शन के बारे में। मैंने आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जनरेटर फंक्शन, ठीक है। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं आपसे कि भाई हमें जनरेटर फंक्शन कहाँ पे यूज करना होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ओके, इसे शायद मैं एक बार रन कर लेता हूँ, ये कुछ एरर दे रहा है। ठीक है, हम इसके बारे में ना और भी कुछ मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स लिख देते हैं इसके बारे में, ताकि आपको अच्छे से और भी क्लियर हो जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन भी इसकी बता दी, मैं कुछ पॉइंट्स सोच रहा हूँ उसके बारे में हम लिख देते हैं कुछ और पॉइंट्स। मैंने नेक्स्ट फंक्शन का नहीं लिखा ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन, नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, व्हेन द जनरेटर फंक्शन, भाई जो हमारा जनरेटर फंक्शन होता है इस कॉल्ड, जब भी हम उसे कॉल करेंगे, ठीक है, इट रिटर्न्स, वो रिटर्न करेगा, इट रिटर्न एन आइटरेटर, वो एक आइटरेटर रिटर्न करता है, ठीक है? वो क्या रिटर्न करता है, एक आइटरेटर, वो रिटर्न करता है एक आइटरेटर, राइट। ओके, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेंशन लाइक एंड, वो एक आइटरेटर रिटर्न करता है, हाँ, और एक वैल्यूज भी रिटर्न करता है, वैल्यूज। वैल्यूज को कैसे जनरेट कर सकते हैं, वैल्यूज कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग द नेक्स्ट फंक्शन, राइट, नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। मैंने नेक्स्ट फंक्शन के बारे में लिख दिया कि भाई जब भी हम जनरेटर फंक्शन को कॉल करेंगे, वो बेसिकली आइटरेटर तो रिटर्न करेगा, और उसकी वैल्यू कैसे जनरेट करेंगे, बाय यूजिंग नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न स्टेटमेंट एंड यील्ड स्टेटमेंट, तो आप उसे क्या बोल सकते हो, सेम वही जनरेटर फंक्शन की डेफिनेशन, कि भाई यील्ड तो रिटर्न करेगा जब भी, लाइक वंस यील्ड रिटर्न अ वैल्यू द फंक्शन इज पोस्ट। मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ, आप सब जानते हैं, ठीक है, कि भाई जनरेटर फंक्शन क्या करता है, एक जब भी आपका सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है वो वन बाय वन करके प्रिंट करा देगा, बट रिटर्न क्या करेगा, पूरी का पूरा एक बार में प्रिंट करा देगा। एक तो ये इसका पॉइंट हो गया, राइट, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट और लिख देता हूँ यहाँ पे, कि भाई द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन यील्ड एंड रिटर्न इज दैट वंस yield returns a value, the function is post। ध्यान से देखना कि जब भी yield रिटर्न करके वैल्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, उस समय रुक जाएगा, ठीक है, एंड द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, ओके, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर्ड टू द कॉलर फंक्शन, टू द कॉलर, जहाँ पे हम, हाँ, फंक्शन कंट्रोल कहाँ पे चलेगा, जहाँ पे हम उसको हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूँ वैसे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूँ कि लोकल वेरिएबल, local variables and their state are remembered, between successive calls। अब समझाते हैं, सक्सेसिव कॉल यानी कि एक के बाद एक कॉल करता रहता है वो, ठीक है। बट इन केस ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इन द केस ऑफ द रिटर्न, इन द केस ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट,
ओके, इन द केस ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, वैल्यू इज रिटर्न, वैल्यू पूरी की पूरी रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। एंड द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्टॉप होता है, एग्जीक्यूशन सॉरी, एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन इज टर्मिनेटेड। वैल्यू रिटर्न करने के बाद फंक्शन क्या होगा, टर्मिनेट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूँ, मेथड लाइक इटर, एक इटर फंक्शन होता है, राइट, एंड नेक्स्ट फंक्शन आर implemented automatically in generator function। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया कि भाई मेथड लाइक इटर फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन इंप्लीमेंटेड ऑटोमेटिक जनरेटर फंक्शन अपने आप अप्लाई हो जाती है। ठीक है, अगर आप इटर तो आप जानिए कि अगर नहीं है तो आपको इटर कन्वर्ट करना पड़ेगा वो डेटा टाइप। तो यहाँ तक तो आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा। मैं एक दो और पॉइंट्स लिख देता हूँ, लाइक वेयर वी नीड टू यूज जनरेटर फंक्शन डेटा साइंस प्रोजेक्ट, मैं डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। तो आप लिख सकते हो, या फिर कोई अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि स्पेशली आप जनरेटर फंक्शन कहाँ यूज करोगे। भाई डेटा साइंस में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डेटा साइंस में हमें कहाँ यूज करना पड़ेगा। तो आप वहाँ लिख, आप उसे बोल सकते, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जहाँ पे मेरे पे लार्ज डेटा सेट होगा, जहाँ पे लार्ज डेटा सेट, इसका एग्जांपल देता हूँ कैसे। देखो, जब व्हेन वी आर वर्किंग विद अ मेसिव डेटा, जब हमारे पास बहुत डेटा सेट पड़ा है, मतलब जहाँ पे बहुत सारा डेटा पड़ा है, ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज हैं, आप समझ सकते हो, या बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो तो बहुत सारी वैल्यूज होंगे तो उनके लिए मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, जहाँ पे मेमोरी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा ना, तो वहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे जनरेटर फंक्शन को। ठीक है, वो बेसिकली क्या करेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं वो सारी वैल्यू के साथ नहीं भेजेगा, वो क्या भेजेगा, बेसिकली चंक्स में वैल्यू भेजेगा। चंक्स का मतलब क्या होता है, चंक्स का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल अमाउंट में वैल्यू को भेजेगा, एक एक करके। ठीक है, जिससे क्या होगा, मेमोरी का कंजप्शन कम हो जाएगा, हम एक एक करके वैल्यू भेज रहे हैं, इससे हमारा मेमोरी का लीकेज नहीं होगा या फिर मेमोरी ओवरफ्लो नहीं होगी। मैं लिख देता हूँ, इन लार्ज डेटा इन डेटा साइंस, इसी का पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आपसे कोई पूछता है व्हेन, कि भाई व्हेन वर्किंग, ये हम खुद से बना रहे हैं, व्हेन वर्किंग विद द massive, when we are working with the massive data sets that may not fit in the into the memory, that fit not into the memory, okay, memory, ठीक है, using generator, using generator function allows you to process data in chunks। ठीक है, अब चंक्स का मतलब आपको बता चुका हूँ, चंक्स का मतलब क्या होता है, चंक्स मीन्स वन पीस at a time, so this help, इस तरह के क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, अवॉइडिंग मेमोरी ओवरफ्लो। इसी तरह आप और भी इसके यूज केस पढ़ सकते हो नेट पे। ठीक है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज केस मैंने आपको बताया, लाइक when we are working on data science project, right, when we need to deal with a very massive data set, mean large data set, तो वहाँ पे क्या होगा, वो मेमोरी में फिट नहीं होगा, तो हमें यूज करना पड़ेगा जनरेटर फंक्शन, ताकि मेमोरी का कंजप्शन कम हो। वो एक एक करके क्या भेजे भाई, उन वैल्यूज को पास करे एक एक करके, वन एट अ टाइम, मीन चंक्स की फॉर्म में। इससे मेमोरी हम बचा सकते हैं ओवरफ्लो, या फिर मेमोरी का लीकेज नहीं होगा। अवॉइडिंग की स्पेलिंग में करेक्ट कर देता हूँ, अवॉइडिंग। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा जनरेटर फंक्शन के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जनरेटर फंक्शन के बारे में। ठीक है, आपको हर एक चीज़ बताई कि नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, फोर लूप से हम कैसे अल्टरेट कर सकते हैं, मैंने मतलब फोर लूप को भी यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि वो भी वही काम करता है। जहाँ पे डेटा टाइप आपका आइटरेशन, जहाँ पे हम नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इटर फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, मतलब जहाँ पे वो जो चीज़ आइटरेबल नहीं हो सकती, उसमें हम आइटरेशन परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग इटर फंक्शन। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। यहाँ तक तो आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा।
अब जो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है मेरा लैम्डा फंक्शन। तो मैं इसमें भी लैम्डा फंक्शन लिख रहा हूँ। मतलब अभी तो मैं अगली वीडियो में आपको लैम्डा फंक्शन के मैं आपको यूज केस बताऊंगा, बट अभी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो देखें यानी कि डे 13 में, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को और अच्छे से इंप्लीमेंट करें। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैम्डा फंक्शन। सिमिलर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लैम्डा फंक्शंस। याद होगा जब मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी ना, फंक्शन की डेफिनेशन में आपको 3 टाइप के फंक्शन बताए थे पाइथन के अंदर। ठीक है, पहला फंक्शन मैंने आपको बताया था कि भाई पहला फंक्शन तो होता है इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, जो पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। इनबिल्ट फंक्शन मींस लेंथ फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, इस टाइप के, मैक्सिमम फंक्शन, ठीक है, टाइप फंक्शन, इस टाइप के। फिर हमने पढ़े थे यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मीन जो अब तक हमने नॉर्मल फंक्शन जो आप समझ सकते हो, ये यूजर डिफाइन करता है अपने किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। आज हम पढ़ेंगे लैम्डा फंक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है एनोमियस फंक्शन। एनोमियस, एनोमियसली आप इसे डिफाइन कर दो, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। बट सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअली में करते कैसे हैं। ठीक है, अच्छा, इसको भी हम एक काम करते हैं ना, एक सिंपल एक पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि अगर आप किसी दो चीज का कंपैरिजन कर लेते हो ना, तो मैं अगर मैं चाहता हूँ इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ, बट मैं इसके पहले डेफिनेशन से समझाऊंगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा इसके यूज केस से। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले एक नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, मैं जैसे लिख देता हूँ कि भाई मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कंसीडर द फंक्शन। ठीक है, कंसीडर द फंक्शन विच मल्टीप्लाई टू नंबर। ठीक है, जहाँ पे हमें दो नंबर को मैं क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सिंपल मेथड से, मतलब सिंपल नॉर्मल फंक्शन से। मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग अ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, मैं यूजिंग कर रहा हूँ नॉर्मल फंक्शन। अब देखो, यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा, सब जानते हैं यहाँ। ठीक है, मेरे को दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, तो मैं ए कोमा बी पास कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं रिटर्न करा दूंगा भाई, रिटर्न में करा दूंगा भाई 3 कोमा 2 की मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिटर्न कराना है। उसके बाद आना पड़ेगा आपको, ठीक है, प्रिंट फंक्शन से बाहर मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पे ए और बी वैल्यू पास कर देता हूँ 3। ओके, यहाँ पे रिटर्न ऐसे नहीं होगा, मैंने रिटर्न 2 3 कोमा 2 पास कर देगा, यहाँ पे ए स्टार बी करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 कोमा 2। ठीक है, ये मेरे को आउटपुट दे देगा 15, सॉरी 6 देगा, माई मिस्टेक, माई सॉरी, 3 2 जा 6, जल्दी जल्दी में बोल दिया 15, नो इशू। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा लैम्डा फंक्शन से। अब ध्यान से समझना, लैम्डा फंक्शन के करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लैम्डा। जैसे फंक्शन लिखते हैं ना डेफ कीवर्ड, मैं लिख दूंगा लैम। देखो जैसे लैम्डा लिख, एकदम से ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गया, राइट। उसके बाद मैं बात पास करता हूँ दो इनपुट वेरिएबल, मेरे को कौन कौन से इनपुट देने हैं कि इनिशियलाइज करने हैं। मेरे को ए और बी इनिशियलाइज कर दिया, फिर मेरे को दो इनपुट वैल्यू मैंने वेरिएबल पास कर दिया। ठीक है, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉलम। ठीक है, अब डिफाइन करना है मेरे को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैं लिखूंगा ए स्टार बी। ठीक है, मैं लिख दिया ए स्टार बी। अब एक काम करते हैं, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो ए स्टार बी, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, मैं लिख दिया मल्टीपल। ठीक है, मैंने इसको वेरिएबल में स्टोर करा लिया, राइट। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे उसको प्रिंट करा लूंगा सेम वही, मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई 3 कोमा 2। ठीक है, क्या ये मेरे को आंसर देगा 6? लेट्स सी, इसने भी मेरे को आंसर दे दिया 6। ठीक है, अब आप इसको रिलेट करो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से। वो भी क्या होता था, एक शॉर्टर वे होता था आपके कोड को लिखने का। नॉर्मल जो ये होता है ना आपका एनोमियस फंक्शन या फिर लैम्डा फंक्शन, ये भी एक सिमिलर वे होता है। अगर आपके पास कोई एक छोटा फंक्शन है, राइट, और उसको आपको एक लाइन के अंदर कोड करना है, राइट, आप उसको लैम्डा फंक्शन से यूज कर सकते हो। बट इसका एक सबसे अच्छा मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको लिखना है लैम्डा कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं दो, जो भी आपको इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कोई रिटर्न तो लिखते नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा कॉलन। उसके बाद जो भी मेरे को रिटर्न कराना है, मेरे को रिटर्न कराना है भाई ए स्टार बी। ठीक है, और वो वेरिएबल को मैं कॉल कर लूंगा और उसमें वैल्यू पे पास कर दूंगा। देखो सेम है, इट्स अप टू यू कि आप कौन से वाला यूज करना चाहते हो। आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, आप लैम्डा भी यूज कर सकते हो, बट मैंने सोचा कि लैम्डा भी इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ठीक है, लैम्डा फंक्शन के बारे में। तो अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन दूं ना, तो आप ये लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भाई ये करता क्या है लैम्डा फंक्शन, कि दीज, सबसे पहले तो दीज आर स्मॉल। जब हमें छोटी छोटी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, क्योंकि बड़े फंक्शन में अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे जब छोटे छोटे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, एनोमियस
ठीक है, फंक्शंस, इसका दूसरा नाम होता है एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, इन पाइथन which takes which can take which can take any number of argument, so any number of arguments, कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर सकते हो, बट रिटर्न आपको रिटर्न में हमेशा एक ही देगा। ठीक है, मतलब जब आपको सिंपल सिंपल ये समझ सकते हो, मीन कि जब आपको कोई सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करने जहाँ पे आपको सिंपल या फिर एक शॉर्टेड लिस्ट क्रिएट करनी है, एक ही ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है ना, मतलब सिंपल हो तो आप लैम्डा यूज कर लो, बट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने देन यू टू यूज टू नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, तो बट रिटर्न ओनली वन एक्सप्रेशन, वन एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक्सप्रेशंस की स्पेलिंग गलत कर दी। ठीक है, एक्सप्रेशंस। तो डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, राइट? ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है कि इसको वन हटा देता हूँ ना यहाँ से। ठीक है, दीज आर स्मॉल एनोमस फंक्शन इन पाइथन विच कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट बट रिटर्न ओनली वन एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर मैं एक शॉर्ट वे में आपको इसका एक स्क्रीनशॉट भी अटैच कर देता हूँ, अगर इसका शॉर्ट वे में आप समझ सकते हो इसका सिंटेक्स। ठीक है, ये मैं एक इमेज इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, देखो, एक नॉर्मल फंक्शन क्या था, नॉर्मल फंक्शन क्या करता था, ये डेफिनेशन फंक्शन आर्गुमेंट रिटर्न इस तरह से दिखता था। ठीक है, ये दो लाइन होती है ना, यहाँ तक की ये इक्वलेंट होते हैं इज इक्वल टू लैम्डा के इक्वल। उसके बाद हम कॉलन लिखते हैं, यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं दो वेरिएबल, और जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो कॉलन के बाद लिखते हैं। ठीक, अभी मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, हम इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान के चलो मेरे को नॉर्मल फंक्शन से आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई मेरे को नॉर्मल फंक्शन में ना दो वैल्यू है, जैसे एन की थ्री वैल्यू दे रखी और पी की मेरे को लेट सपोज टू वैल्यू दे रखी, और मेरे को कंडीशन है कि मेरे को एक फंक्शन बनाओ जो बेसिकली क्या करे, एन की पावर पी कर दे। ठीक है, इस तरह का एक फंक्शन बनाओ। तो एन की एन कोमा पी यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसके क्या करता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ। अब आप देखना, क्योंकि ये मैथमेटिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जब भी आपको पावर निकालनी, मेरे को एन की पावर निकालनी, इट मीन यू नीड टू यूज डबल एस्ट्रिक। ठीक है, इस तरह के आपको यूज करना पड़ेगा डबल एस्ट्रिक। ठीक है, ये आगे फंक्शन से बाहर मैं फंक्शन को कॉल करूंगा और मैं वैल्यू पास कर दूंगा 3,2। नाउ लेट्स सी, 3 की पावर 2 मीन्स 9, 9 आंसर देना चाहिए। ठीक है, अब यही चीज मेरे को लैम्डा के साथ अप्लाई करने, तो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉल माय लैम्डा फंक्शन, लैम्डा, इस तरह लिखूंगा। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगा, एनपी को, ऑपरेशन परफॉर्म करना कॉलन से स्टार्ट करूंगा और ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा यहाँ पे एन एस्ट्रिक एस्ट्रिक पी। उसके बाद मैं इसे एक वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ जिसका मैं नाम लिख देता हूँ ए। ठीक है, अब ए के अंदर मैं यहाँ पे ए को कॉल करूंगा और इसमें वो वैल्यू, मैंने बोला एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट यू कैन पास। ठीक है, 3 के बाद 2 ही ले लेते हैं एग्जाम्पल ताकि इजी रहे, 9 आ गया। ठीक है, अब लैम्डा फंक्शन के और एग्जांपल देख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एक्स, सॉरी, लैम्डा में दो वेरिएबल पास करने हैं, एक्स को वाई। अच्छा, ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक्स प्लस वाई हो जाए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको एक वेरिएबल में असाइन कर दोगे, मैंने असाइन कर दिया ऐड नाम के एक वेरिएबल में। ठीक है, ऐड नाम के मैं से एक वेरिएबल में असाइन कर दूंगा, ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा और दो वेरिएबल पास किए, मीन दो दो पैरामीटर पास किए थे एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पे पास करता हूँ 4, ओके 4,5, नाउ लेट्स सी 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अच्छा, एक केस और ले लेते हैं, टेम्परेचर का ले लेते हैं, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाला एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेम लैम्डा फंक्शन को कॉल करूंगा। देखो, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे ऑपरेशन परफॉर्म करने में लैम्डा फंक्शन से कर सकता हूँ। सी, एक मैंने एक ही ऑब्जेक्ट, मैंने एक ही वेरिएबल बनाया। ठीक है, एक ही वेरिएबल मैं पास कर रहा हूँ, मेरे को एक ही वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज किया। फॉर्मूला होता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने में, भाई 9/30, 9/5, 9/5 इंटू यानी कि स्टार सी प्लस 32। ठीक है, और मैं अपने C2F को कॉल कर लूंगा, C2F को कॉल कर लेंगे और इसमें एक वेरिएबल पास कर दूंगा क्योंकि मैंने एक ही वैल्यू पास करी है। लेट्स सी, मेरे को जाना भाई 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको बेसिक सा फॉर्मूला पता ही होगा। ठीक है,
सी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 9/5 इंटू सी इन प्लस 32, देख कन्वर्जन हो गया। अच्छा, अब मान के चलो मेरे पे सेम फंक्शन लगाता हूँ लैम्डा। यहाँ पे मेरे को पता लगाना है भाई, मेरे पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और मेरे को पता लगाना है भाई एक्स और वाई में से बड़ा कौन सा नंबर है। तो मैं लिख दूंगा एक्स प्रिंट करेगा कब भाई, जब मेरा एक्स बड़ा होगा वाई से, एल्स प्रिंट कर दे मेरे को वाई। अब देख पा रहे हो मैं एक ही लाइन में पूरा कोड कर रहा हूँ, मतलब पता छोटे छोटे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जहाँ पे, मतलब छोटी छोटी, जैसे आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, जैसे नंबर पता लगाना है, ठीक है। बट जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के, वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा अपना नॉर्मल ऑपरेशन ही, ठीक है। वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा अपना नॉर्मल ऑपरेशन, बट हमें छोटे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, देन वी कैन यूज दिस एनोनिमस फंक्शन दैट इज नोन एज लैम्डा फंक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो वेरिएबल पास किए, कॉलन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कंडीशन लगाते हैं। मैंने कहा भाई एक्स लिख देगा कब, जब इफ एक्स बड़ा होगा वाई से, एल्स प्रिंट कर दे वाई को। नाउ लेट्स सी, मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, लाइक फाइंडिंग मैक्स करके, ठीक है। Okay, now what I will do, I will call my this variable name min maximum, और इसमें पास कर देता हूँ 5,6। तो ये देखो ऑब्वियसली 6 पड़ा है, तो ये क्या कर देगा, 6 को प्रिंट करा देगा। नाउ लेट्स सी, देखो सी को प्रिंट करा दिया, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल और बता देता हूँ, स्ट्रिंग का ले लेते हैं इस बार। लेट्स सपोज मेरे पे स्ट्रिंग है एस इज इक्वल टू डेटा साइंस करके, ठीक है। डेटा साइंस नाम की मेरे पे एक स्ट्रिंग है। इसमें मेरे को पूछा कि भाई लैम्डा फंक्शन का यूज करके आप क्या बताओ, उसकी लेंथ बताओ। आप ऑब्वियसली लेंथ आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, लेंथ फंक्शन से, बट मैं लैम्डा से भी दिखा देता हूँ आपको, लैम्डा फंक्शन से कैसे करोगे। लैम्डा लैम्डा ओके, देन व्हाट यू नीड टू यूज वन इनपुट, देन व्हाट आई ऑपरेशन आई नीड टू परफॉर्म, आई नीड टू यूज लेंथ फंक्शन, राइट। सो लेंथ फंक्शन में यूज करूंगा, उसमें अपना वेरिएबल पास कर दूंगा, और इसको मैं असाइन कर दूंगा एक वेरिएबल में, इसका मतलब होगा फाइंड लेंथ, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, यहाँ पे स्पेस देता हूँ ताकि अच्छी फॉर्मेटिंग हो जाए, ठीक है। अब मैं फाइंड लेंथ वाले फंक्शन को कॉल, वेरिएबल को कॉल करता हूँ, इसमें अपने एस पास कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 11, ठीक है। तो मैंने आपको लैम्डा फंक्शन बताया, ठीक है। लैम्डा फंक्शन कुछ नहीं होता है, एनोनिमस फंक्शन होता है, जब आपको एक शॉर्ट हैंड आप समझ सकते हो, शॉर्टर सिंटैक्स यूज करना है, rather देन आपको ये नॉर्मल वाला नहीं यूज करना। बट याद रखना नॉर्मल वाला तब यूज करोगे जब आपको एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। बट इट्स अप टू यू, अगर आप नॉर्मल भी यूज करते हो कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, आप लैम्डा भी यूज कर सकते हो। लैम्डा का सिर्फ एक ही, देखिए जब आपको छोटे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, वहां पे यूजफुल है, बट ये कॉम्प्लेक्स वाले में नहीं चलेगा, वहां पे प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। तो आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि लैम्डा फंक्शन को हम और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि ये पे मैं कहाँ पे यूज करना होता है, ठीक है। जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा, इसके बाद हम 3 फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे मैप फंक्शन क्या करता है, रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, और फिल्टर फंक्शन क्या करता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आज सब आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है ना वर्ड जनरेटर फंक्शन के बारे में या फिर लैम्डा फंक्शन के बारे में, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, डेफिनेटली प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब दिस चैनल। If you want to become a data scientist in 2024, you can join with me in this course where I am sharing my knowledge to all of you guys so that हर कोई डेटा साइंस को बहुत इजी वे में समझ सके, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो बने रहिए मेरे साथ इसी डेटा साइंस की जर्नी में। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।